हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन लेंगे जो पब्लिशिंग, राइटिंग या कॉपीराइट, आईएसबीएन से रिलेटेड हैं। तो ये क्वेश्चन लास्ट वीक में जो लोगों ने कमेंट किए उन्हीं को हम ले रहे हैं। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए। विल ट्राई टू एड्रेस ऑल दोज क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो ऑन नेक्स्ट संडे। तो पहला क्वेश्चन है आदित्य आईएएस गाइड नाम से। ये पूछते हैं, ब्रो बुक पब्लिशर हमारी बुक का पेमेंट कितने टाइम में करते हैं? मंथली देते हैं या डेली? देखो, पहला इसमें जो ये इस आदित्य आईएएस गाइड इन्होंने पूछा है कि पेमेंट कब करते हैं। डेली का तो कोई कॉलम ही नहीं होता है। कुछ पब्लिशर, हालांकि मैं बोलूँगा कि कुछ 1% ही ऐसे होते हैं जो मंथली आपको रिपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद पेमेंट करना ना करना वो तो एक अलग मैटर हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर किताबें जो न्यू राइटर होते हैं उनकी सेल पे डिपेंड करता है कि उनकी कैसी रिपोर्ट आ रही है मंथली, और पेमेंट करना है या नहीं करना है। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मंथली कुछ पब्लिशर आपको रिपोर्ट दे सकते हैं और शायद पेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि ज़्यादातर पब्लिशर आपको एनुअल बेस पे रिपोर्ट देते हैं और एनुअल बेस पे ही पेमेंट करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे न्यू सेल्फ पब्लिशर हैं जो आपको रिपोर्ट दे सकते हैं और हो सकता है वो रिपोर्ट दे दें लेकिन पेमेंट ना करें, लेकिन कुछ हैं जो शायद कर देते हैं, ठीक है। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि वो लोग पेमेंट साल में करते हैं, एनुअल बेस पे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मानवेंद्र मानवेंद्र ऑनलाइन स्टडीज़। इनका क्वेश्चन है, आईएसबीएन नंबर अलॉट होने के बाद कितने टाइम तक पब्लिश करवा सकते हैं? कोई टाइम लिमिट है क्या? देखो, जब आप सेल्फ मतलब एज ए ऑथर आईएसबीएन के लिए अप्लाई करते हो और आईएसबीएन मिल जाता है तो उसके बाद आप कभी भी बुक को पब्लिश कर सकते हो। ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको इतने टाइम लिमिट में 1 महीने में 2 महीने में ही करना है। जब तक आप कंफर्टेबल हैं, जब भी चाहें तो आप उस आईएसबीएन का यूज कर सकते हैं। आपने इम्प्रिंट ऑलरेडी आईएसबीएन एजेंसी को दे दिया है तो मैटर नहीं करता है कि आप उसको कब पब्लिश करते हैं। जिस डेट से आप डालते हैं वहाँ, जब हम आईएसबीएन के लिए अप्लाई करते हैं तो हम वहाँ एक्सपेक्टेड डेट डालते हैं कि कब तक हमारी बुक पब्लिश हो जाएगी। तो वो डेट अगर आपने डाल रखी है तो उसी के इर्द गिर्द आप कोशिश कीजिए पब्लिश करने की। और अगर उसका आपको आइडिया नहीं है तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप आईएसबीएन के लिए अप्लाई करें तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पब्लिकेशन वो पूछा जाता है आईएसबीएन जो पोर्टल होता है उस पर, तब आप वहाँ डेट डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लंबे समय बाद बुक पब्लिश करनी है। वैसे कोई लिमिट ऐसी है नहीं, बट स्टिल ट्राई टू बी स्टिक ऑन दैट डेट जो आपने वहाँ फिल की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द अशफाक। इनका क्वेश्चन था, सर अगर मैं ओलंपिया पब्लिशर या पेगासस पब्लिशर से पब्लिश करवाता हूँ तो क्या बुक स्टोर में मेरी बुक अवेलेबल होगी? देखो, दोनों अच्छे पब्लिशर हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपके जो सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में स्पेशली जो उनके बुक स्टोर हैं या जो पॉपुलर बुक स्टोर हैं वहाँ आपकी बुक पहुँच जाए। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये पब्लिशर दोनों तरह से बुक पब्लिश करते हैं। कई बार सेल्फ पब्लिशिंग भी करते हैं और कई बार ट्रेडिशनल वे में भी करते हैं। तो आपको देखना है कि सेल्फ पब्लिशिंग कर रहे हैं तो क्या उनकी उस टर्म्स कंडीशन का वो चीज़ पार्ट है या नहीं है। वो आपकी बुक को ऑफलाइन स्टोर में भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, वो भी आपको देख लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पब्लिकेशन जो किसी एक काम के लिए पॉपुलर है तो दूसरा काम कर ही नहीं रहा है, करते हैं सब लोग। तो आपको देख लेना है कि वो सेल्फ पब्लिशिंग कर रहे हैं या ट्रेडिशनल वे में आपकी बुक को पब्लिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यूज़र KD6VP6A4D। इनका क्वेश्चन है, सर मैं कविताएं लिखती हूँ तो 8 लाइन या 10 लाइन की होती है। जहाँ कविता या बुक पब्लिशिंग करवाएंगे वो कविता की लिखावट बहुत अच्छी होनी चाहिए क्या? सर प्लीज़ बताएं, थैंक यू सर। देखो, ये कोई मतलब बड़ा इनोसेंट टाइप का क्वेश्चन है कि कविता की लिखावट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके लिए मैं बता दूं, यूज़र KD6VV कि जब आप हैंड राइटिंग करते हैं किसी नोटबुक में और जब आप उसको पब्लिश कराने जाते हैं तो उसकी सॉफ्ट कॉपी बनती है, मतलब उसको कंप्यूटर में टाइप किया ही जाता है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जो हमारी लैंग्वेज से काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, हैंड राइटिंग लैंग्वेज से। तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। आपकी बुक सॉफ्ट कॉपी बनेगी तो कंप्यूटर की भाषा में हो जाएगी और वहाँ से फिर वो छप जाएगी। तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी पोएम्स को लिखिए और पब्लिश कराइए, कोई इशू नहीं है। तो ये मेजर क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट वीक के कमेंट से लिए। आप भी अपने कमेंट कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेरी है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।